जादुई लीची। जोधपुर गांव में संजीत नाम का एक किसान रहता था। कुछ साल पहले ही संजीत की खेत बंजर पड़ गई थी, जिस वजह से वह खेती नहीं कर पा रहा था। उसके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो चुकी थी। इसीलिए वह हर रोज गांव में घूम घूम कर काम मांगता था। जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन भोजन करता था, नहीं तो भूखा ही पानी पीकर सो जाता था। चाचा जी, अरे बेटा रो मत। देखो, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए काम लेकर ही आया हूँ। एक बार चुप होकर सुन तो लो। क्या आप मेरे लिए काम लेकर आए हैं? जल्दी बताइए, क्या काम है? मुझे लगा था कि तुम कुछ काम कर रहे होगे, जिस वजह से तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मेरा काम जरूर कर सकते हो। कैसा काम चाचा जी? बेटा, तुम तो देख ही रहे हो मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ। आज हूँ कल नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बड़ी लीची की बागान है। मैं बागान के पेड़ों को संभालने के काबिल नहीं बचा। उन पेड़ों पर हर साल ढेर सारी लीचियाँ होती हैं। मैं इस उम्र में इस स्थिति में नहीं हूँ कि उन पेड़ों का ध्यान रख सकूं। बस खेत पर थोड़ा अनाज ही उगा पाता हूँ। इसीलिए चाहता हूँ कि कोई मेरे लीची की बागान की देखभाल करे। जी चाचा, मैं जरूर आपकी लीची के बागान की देखभाल करूँगा। बेटा, उन सभी पेड़ों पर हर साल लीची होते हैं। उन्हें बेचकर जितने पैसे मिलेंगे वो तुम रख सकते हो। मेरा क्या है, मैं तो खेत पर अनाज उगाकर खा लेता हूँ और थोड़ा बेच भी देता हूँ। वो सब तो ठीक है चाचा जी, लेकिन मैं हर रोज यहाँ से इतनी दूर आपकी बागान तक कैसे जाऊँगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ नहीं हो रहा है। चलो मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना और सब चीज की देख रेख करना। संजीत चाचा जी की सभी बातों को मान लेता है और उनके साथ उनके घर आकर रहने लगता है। संजीत बागान में जाकर लीची के पेड़ों को देखता है। सभी पेड़ बहुत विशाल थे, उनमें छोटी छोटी लीची भी लगी हुई थी। संजीव अपने चाचा जी की मदद करने लगता है और पूरा बागान संभालने लगता है। सभी लीची उग चुके थे। संजीत उन्हें तोड़कर बाजार में लाता है और बेचता है। उससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। चाचा जी की वजह से आज मैं एक बेहतर जिंदगी जी पा रहा हूँ। मैं कभी उनका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। अचानक एक दिन उसके चाचा जी की मृत्यु हो जाती है। चाचा जी की मृत्यु के बाद सभी चीजों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी संजीत के ऊपर आ जाती है। वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगता है। चाचा जी, आप जहाँ भी हो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं अपनी सभी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगा और आपको कभी दुखी नहीं करूँगा। एक साल बीत चुका था। पेड़ पर वापस लीचियाँ लग चुकी थी। संजीत लीची के सभी पेड़ों पर ध्यान देने लगता है। सारी लीचियाँ अच्छे से उग जाती हैं। फिर संजीत एक एक करके सभी पेड़ों से लीचियाँ तोड़कर बेचने का काम शुरू करता है। संजीत के पेड़ों की लीचियों की मांग गांव-गांव में होने लगती है। सभी सिर्फ संजीत के पास ही लीची लेने आते हैं। पिछले साल भी सभी सिर्फ संजीत के पास से ही लीची खरीदने आते थे और इस साल भी यही हो रहा था। कई सालों से बाजार में अपना दबदबा बनाए मंटू को यह पसंद नहीं आता है। वह सोचता है, अरे ये अचानक कहाँ से आ गया? गांव में लीचियाँ बेचने का काम तो मेरा था। इस तरह से तो मैं किसी साल आमदनी नहीं कर पाऊंगा। मेरी सारी लीचियाँ बर्बाद हो जाएंगी। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। यह सोचकर वह अपने दोस्तों के साथ संजीत के लीची के बागान में रात के वक्त आता है और आग लगाकर भाग जाता है। सुबह जब संजीत बागान पहुंचता है तो देखता है पूरी लीची का बागान जल चुका है और आग की लपटें आगे बढ़ रही हैं। संजीत तुरंत पानी लेकर आता है और आग बुझाता है। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? यहाँ आग कैसे लग गई? संजीत बहुत अफसोस करता है कि वह लीची के बागान की रखवाली अच्छे से नहीं कर पाया और वह रोता हुआ बाजार आता है तो देखता है सभी लोग मंटू की दुकान पर लीची खरीदने के लिए भीड़ लगाए हैं। संजीत को उदास देखकर मंटू बहुत मुस्कुराता है और सोचता है कि अब बेच ले लीचियाँ। जब तेरे पेड़ ही नहीं बचे तो लीचियाँ कहाँ से लाएगा? वह वापस घर आता है और उदास होकर बैठ जाता है। संजीत के पड़ोस में एक सोनू नाम का बच्चा होता है। सोनू अक्सर संजीत के साथ बागान में घूमा करता था। वह संजीत के पास आता है। चलिए ना, आज हम फिर बागान पर घूम कर आते हैं। बेटा, कोई फायदा नहीं वहाँ जाने का। क्यों, क्या हुआ? सारे पेड़ जल चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है वहाँ। क्या? ये कब और कैसे हुआ? मुझे भी देखना है। आप चलिए ना मेरे साथ। संजीत बच्चे की जिद मानकर उस जले हुए बागान को देखने जाता है। अरे यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया। संजीत सोनू को बागान दिखा रहा था, तभी सोनू की नजर एक लीची पर पड़ी। वो देखिए, एक लीची अभी भी बची है, जली नहीं है। सोनू और संजीत लीची के पास आते हैं तो लीची को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाप रे, ये लीची तो बहुत बड़ी है। मैंने कभी ऐसी लीची नहीं खाई। सोनू उस लीची को उठाता है और उसे खाता है। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लीची है। वह लीची खाकर बीज को वहीं फेंक देता है और दोनों बागान से घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन संजीत बागान की ओर से गुजरता है तो देखता है पूरे बागान में हरी भरी और विशाल लीचियों का पेड़ लगा हुआ है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? संजीत देखता है पूरे बागान लीची से भरे हुए हैं और उन सभी पेड़ों पर लीचियाँ लदी हुई हैं। वह दौड़ता हुआ सोनू के पास आता है और उसे अपने साथ बागान ले जाता है। सोनू भी यह देखकर हैरान हो जाता है।
मुझे तो लगता है कल जिस लीची को मैंने खाई वो कोई जादुई लीची थी, जिस वजह से उसका बीज फेंकने मात्र से पूरा बागान लीचियों से भर गया। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? आप खुद ही सोचो, ये सब उसके बाद ही हुआ जब मैंने लीची खाकर उसकी बीज यहाँ फेंकी। संजीत को सोनू की बातें थोड़ी थोड़ी सच लगने लगती हैं। संजीत सभी नए पेड़ों को देखकर बहुत खुश होता है और उन लीचियों को तोड़ता है। जब वह सभी लीचियों को तोड़ रहा था तभी पेड़ में से एक लीची कहती है, संजीत तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हें लीची के वापस से सारे पेड़ मिल गए। संजीत देखता है एक लीची यह सब कह रही है। अरे तुम कौन हो? मैं जादुई लीची हूँ और इन सभी पेड़ पर जादुई लीचियाँ उगी हुई हैं। एक बार तुम सभी लीचियों को तोड़ लोगे, उसके थोड़ी ही देर के बाद वापस से लीचियाँ आ जाएंगी। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ, यह सभी लीचियाँ पूरे साल उगेंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले की तरह वापस किसी ने अगर सभी पेड़ को जला दिया तो? ये मुमकिन ही नहीं, कितना भी ताकत लगा ले हमें जला नहीं सकता। और जो भी हमारे पास आएगा हमें कष्ट पहुंचाने के लिए उसका मुंह काला हो जाएगा, तब तक काला रहेगा जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। संजीत ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वापस से लीचियाँ तोड़कर बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। मंटू से यह सब देखा नहीं गया और वह इस बार अकेला ही लीची के बागान तक आ गया। अरे ये कैसे हो गया? इतनी जल्दी इतने सारे पेड़? मंटू सभी पेड़ों को जलाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब वह वहाँ से निकलता है तब वहाँ उसका मुंह काला हो जाता है। वह उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मुंह के काले दाग जा ही नहीं रहे थे। अगली सुबह संजीत बाजार आता है और मंटू भी एक और मुंह ढककर लीची बेच रहा होता है। मंटू का दोस्त मस्ती मस्ती में उसके मुंह का कपड़ा हटा देता है। तभी संजीत की नजर मंटू के चेहरे पर पड़ती है। उसे लीची की बात याद आती है। वह समझ जाता है कि मंटू वह आदमी है जो उसके बागान के सभी लीचियों के पेड़ को बर्बाद किया था। संजीत मंटू के पास आता है। तभी मंटू के चेहरे का काला दाग हट जाता है। संजीत मंटू को सच्चाई बताकर बहुत खरी खोटी सुनाता है। अरे अब से मैं कभी तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह सारा सामान उठाकर वहाँ से भाग जाता है